हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 48th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस से रिलेट करते हुए कुछ दूसरे फिनोमेनास। ठीक है, तो इन फिनोमेनास में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, लाइक उसका रेडियस है वो कैसे डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां पे है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी मींस कि जो भी न्यूक्लियस होंगे, जितने भी एटम्स हैं, उन सब के लिए जो भी न्यूक्लियस होंगे वो कैसे डिपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर, density of nucleus matter the density of nucleus matter is the ratio of mass of nucleus एंड इट्स वॉल्यूम। मींस कि जितने भी न्यूक्लियस हैं उसका जो डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, और डेंसिटी जनरली क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। हम यहाँ पे कौन सी डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमारे पास ये क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स मींस की प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एक साथ हैं वहां पे। ठीक है, तो मींस हम एक प्रोटॉन मतलब या एक न्यूट्रॉन मींस कि वो क्या हो गया, एक न्यूक्लियॉन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन, एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन इज स्मॉल एम, और हमने कंसीडर कर लिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। मींस कि जो रेडियस है वो हमने कंसीडर कर लिया कि कैपिटल आर है, और एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल एम है। सेम एज इट इज हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, और मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया हमारे पास, m इंटू e। मींस कि जो भी मास नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड विच इज 4π/3 r³। ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, हमने अभी फाइंड आउट किया, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास नंबर और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, 4π/3 r³। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4π/3 r³। और हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया कि r इज r0 a⁻⁴ अब इस वैल्यू को यहां पे हम रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर जो रिलेशन है इसको यहां पुट कर देंगे। तो हमें यहां पे होगा मास ma इंटू 4π/3 r0³ इंटू a। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, किससे किससे कैंसिल आउट हो गया, मास नंबर से यहां पे कैंसिल आउट हो गया। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर इज मास मींस कि 3m/4π r0³। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर। अब यहां पे जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर है ये मास नंबर की क्या है,
इंडिपेंडेंट मींस कि क्या मास नंबर है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये क्या हो गया उस मास नंबर उस टर्म के क्या हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये मे बी 1 मार्क में पूछ सकते हैं। तो तुम यहां पे क्या बताओगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर density of nucleus matter is same for all the elements, is same for all the elements मीन्स कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है हमारे पास ये सेम है सभी एलिमेंट्स के लिए, इंडिपेंडेंट है मास नंबर के। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टर्म आया था 47वें लेक्चर में आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप हमारे पास है क्या, उसकी हम स्टडी करते हैं। आइसोटोप मींस कि टॉप पे कुछ ना कुछ सेम है, मींस कि हमारे पास जैसे कि ये 1H1 1H2 एंड 1H3। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह से आइसोटोप है, मींस कि ZXA किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ZXA। ए हो गया हमारे पास मास नंबर, ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, मींस कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, और जो मास नंबर्स हैं ये सब हो डिफरेंट। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप एलिमेंट्स आर द एटम, आइसोटोप of an element are the atoms of element which have the same atomic number but different atomic weight। ठीक है, हमारे पास इन सब एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे आइसोबार। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आइसोबार में लाइक क्लोरीन 1737, सल्फर 1637। अब इसमें हमारे पास क्या है जनरली मेरे प्यारे बच्चों, देखो ZXA एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बट जो मास नंबर है ये हमारे पास क्या है सेम। तो हमारे पास ये क्या होंगे आइसोबार। इसका एक और एग्जांपल लाइक सोडियम 1122 एंड नियोन 1022। यहां भी हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड मास नंबर सेम, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया एक आइसोबार। तो आइसोबार are the atoms of element different one which have the same atomic weight, but different
एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन में है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ZXA मींस की A माइनस Z। ए क्या हो गया हमारे पास? मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर, और इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो और इसका एग्जांपल लाइक क्लोरीन 1737, पोटेशियम 1939। तो क्या 39। अब यहां पे भी 37 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 20। यहां पे 39 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 20। मींस की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम। आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स, isotones are the nuclide which contains same number of न्यूट्रॉन्स। मीन्स की जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम। अब है नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम स्टडी करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जनरली हमारे पास क्या है कि हमें एक न्यूक्लियस को फॉर्म करना है। मींस कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पुट करेंगे। पहले ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास इनफाइनेटली फार अवे है, एक दूसरे से बहुत दूर है और इंटरेक्ट नहीं कर रहे। हमने एक एक को पकड़ा और एक प्लेस पे, एक सेंटर पे प्लेस करना स्टार्ट किया। तो जो भी एनर्जी होगा, ठीक है, मींस के एनर्जी इन द सेंस जब हम इन सबको एक साथ पुट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास कुछ मास होगा इन सब का एक साथ, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस। और जब ये अलग अलग थे लाइक, ठीक है, इनफाइनेटली फार अवे, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उस टाइम पे इन सब का जो अलग अलग से हमने मास कैलकुलेट किया, इन दोनों मास में कुछ डिफरेंस होगा। ये मास होगा हमारे पास मास डिफेक्ट। मींस जब हम न्यूक्लियस को एक साथ, न्यूक्लियॉन्स को एक साथ एक जगह पे प्लेस करेंगे, एक लाइक एक न्यूक्लियस पे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वो जो एनर्जी रिलीज होगा वही हमारे पास क्या है? एक तरह से मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो गया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पे एक न्यूक्लियस है, इसको हमें इनफाइनेटली फार अवे न्यूक्लियॉन्स को पुट करना है ऐसे कि वो इंटरेक्ट ना करें एक दूसरे से, मतलब रिवर्स भी हम बोल सकते हैं। तो हमें जो भी लाइक एनर्जी स्पेंड करना होगा, लाइक इनको सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से इनफाइनेटली फार अवे, वो हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मींस कि उस एनर्जी से इन सब ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा था, ठीक है। तो हमारे पास ये है एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस is a stable structure, is a stable structure, and therefore nucleons in every nucleus are bound together with short range interacting force known as
nuclear force and a definite amount of work has to be done to separate the nucleons from the nucleus, to such a distance that there is no interaction in between them, and this work done is a measure of binding energy of the nucleus. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मीन्स कि यहां पे क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हमने इनफाइनाइटली फार अवे पुट कर दिया, तो हमने जो वर्क किया, ठीक है, वो हमारे पास क्या एक तरह से मेजर है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पे अभी स्टडी किया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।